आगे चलिएगा और इतना वायरल करना है, इतना वायरल करना है कि सब बच्चों को हकीकत पता चल सके। ये देखिए यहां पे मैं लिखा था कि मैं दिनेश पांडे हिंदी फैकल्टी विद्याकुल से रिजाइन कर रहा हूं। अब इसका रीजन समझिए। जैसा कि मुझे आज मीटिंग में बताया गया कि ऊपर का आदेश है, जिस भी शिक्षक को अपना स्वाभिमान प्यारा हो, ये सब नौटंकीबाजी कल किए थे, कल इसको पढ़े थे पूरा, मुझे पता है, मैं देखा भी था। उसके बाद में उन्होंने ये पढ़ा कि जो है मैंने लास्ट में लिखा था कि इतना दिन तक प्यार सम्मान देने के लिए धन्यवाद। मतलब ये हमारे संस्कार में नहीं है गद्दारी करना। जब मुझे आपने गलत तरीके से मेरे साथ व्यवहार करने लगे, आप मुझे अपमानित करने लगे, तब मैं रिजाइन किया, तब मैं रिजाइन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं 2.5 साल से पढ़ा रहा था, तब क्यों नहीं कर दिया था रिजाइन? तब मैं रिजाइन क्यों नहीं किया था? तब ऐसा तो नहीं, तब भी मैं कर रहा था। और ये वाला मेल रिप्लाई आपको कल नहीं दिखाए थे महोदय, कल इसको नहीं दिखाए थे, मैं दिखाऊंगा इसको। उनकी तरफ रिप्लाई क्या आई थी, उन्होंने ये रिप्लाई नहीं दिखाया था, मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पे मेरा कहने का मतलब यह है कि शिक्षक हूं मैं, बच्चों के पेरेंट्स जैसे हूं, बच्चों का शिक्षक हूं, मुझे सम्मान सर्वोपरि, हर शिक्षक का सम्मान सर्वोपरि होता है, क्योंकि शिक्षक से संस्था होती है, संस्था से शिक्षक नहीं होता, ये आप जानते हैं। वहां पे बहुत तरह की धमकियां हैं, बहुत तरह की बातें, सब बताऊंगा। यहां पे देखिए लिखा है, वी वैल्यू योर कंट्रीब्यूशन एंड अप्रिसिएशन एंड डेडिकेशन। ये तरह तरह के आप देख सकते हो, मैं जूम भी कर सकता हूं, आप देख सकते हैं। इनकी तरफ से ये मेल आता है। एक है वहां के एकेडमिक है रूपाली गोयल, वो करती हैं, आप मेरे संस्था के लिए इतने वैल्यूएबल टीचर हैं सर, आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, सॉरी सर। और एक वहां के चोरी ज्ञानेंद्र शुक्ला हैं, वो मुझे लगातार 8 घंटे तक आके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते रहे, कल के लिए क्षमा चाहता हूं, कल के लिए क्षमा चाहता हूं। इन्होंने मुझे ऐसे एक टीचर के साथ नहीं, कम से कम 10 टीचर वहां, 20 टीचर वहां बैठ के मीटिंग कर रहे थे, इन्होंने ऐसा बोला। अगर इन्होंने ऐसा बोला ना होता तो ये मेल की रिप्लाई ऐसा आती? आप बताओ, ऐसी रिप्लाई आती? यहां पे रीजन पूछते, जैसे मैं यहां पे लिखा हूं, मेरा आज मीटिंग के ऊपर के आदेश ये बताया, ये बोला गया है, अगर ये गलत बात होती तो यहां पे इसकी रिप्लाई आती, सर ये किसने बोल दिया? पॉइंट पकड़िए मेरी बात को। यहां पे ये बोलते सर इसे कैसे कौन बोल दिया? यहां पे डायरेक्ट ये बोला जा रहा है, मेरे लिए वैल्यूएबल हो, मत जाओ। मतलब तुमको मैं यहीं लथेड़ूंगा भी, तुम यहीं रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को ना? अगर मैं ऐसी बात लिखा था तो यहां पे ये इनकी रिप्लाई आनी चाहिए थी, ऐसा बोल किसने दिया सर, ये आना चाहिए था। बात समझ गए? और दूसरी बात, आप सभी को मैं पूरा डाटा दिखाऊंगा, कुछ भी ये नहीं इनके जैसा एक दिखा के एक छोड़ दूंगा, पूरा दिखाने वाला हूं। अगला देखो, चलिए यहां पे देखिए डेट दिख रही है 28 मई। एक महोदया वहां पे है रूपाली गोयल, जो वहां की एकेडमिक हेड हैं। इन्होंने देखिए, आपको साफ साफ दिख रहा, मैं जूम कर दे रहा हूं, इतना भयानक तरीके से मुझे जो है ये अप्रिसिएशन दिए हैं। देखिए हार्टफुली है, देख रहे हैं, इतना अप्रिसिएशन। मतलब मैं टाइमली पूरा इनकी कॉपी को मैंने चेक किया है, पूरा आप पढ़ लीजिए कॉपी चेकिंग। ये देखिए इनका मैं मॉडल पेपर टाइमली कंप्लीट किया है। मतलब ये मई में पूरी चीजें इनका, मैं इतना नाम भी मेरा देख सकते हो, ठीक है, पूरे टीचर के साथ मिला है, आप साफ दिख रहा है। ये इतना विधिवत तरीके से हमको जो है ये दिखाए, मतलब कल के डेट में, कि ये कुछ करते ही नहीं है, सब कुछ मना कर देते हैं। भैया इसको भूत आके हमको अप्रिशिएट किया था, कौन अप्रिसिएशन दिया था? अभी 28 मई की बात है, 28 मई की बात है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ आपको अप्रिसिएशन है, ये है वो है, सब कुछ किए, ठीक है। इतना करने के बाद और कल के सेशन में आप सभी से बताया गया ये तो कुछ करते ही नहीं है। आप बताइए गलत है? ये मेल देखिए किसकी तरफ से है, ठीक है। और उसके बाद में आप देखिएगा, एक वीडियो के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूं, कल बोला गया है, कल बोला गया है। देखिए सारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ी जा रही है। तुम यहाँ मेरे भरोसे आए थे, तुम यहाँ पे विद्याकुल के भरोसे आए थे, और दोनों ने तुम्हें सिर्फ एक वादा किया था, क्वालिटी कंटेंट देने का। ये तय नहीं हुआ था कि जो तुम बोलोगे तुम्हारी पसंद के शिक्षक देंगे ना, हमने कहा था क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, ठीक है ना। देखिए थोड़ा से इधर उधर मतलब हो रहा है, जैसे मतलब कनेक्ट करने में, तो उसके लिए परेशान मत होना। डाटा में पूरा दिखा के जाऊंगा, झूठा कुछ नहीं दिखा के जाऊंगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आप ये बताइए क्वालिटी कंटेंट की इसमें बात हो रही है। क्वालिटी कंटेंट इन्होंने महोदय बोल रहे हैं कि विद्याकुल देता है और मैं देता हूं, मतलब मैं मतलब खुद देते हैं।
ईमानदारी से बताना, आप जितने शिक्षक को देख के एडमिशन लिए थे या विद्याकुल नाम देख के लिए थे? हम सबका फेस देख के लिए थे एडमिशन, या अपने सारे शिक्षक जो भी सब्जेक्ट के आपके विशेषज्ञ हैं उन सबको सोच के लिए थे, देख के लिए थे, या इनके ये महोदय आज तक कितनी क्लास आपको पढ़ा दिए? ये कहते हैं कि मेरे नाम पे एडमिशन बच्चे लिए हैं, तुम्हारे नाम पे नहीं लिए, जो कि वीडियो के माध्यम से अभी मैं प्ले किया, कल आप लोगों ने देखा इन्होंने क्या बोला है। ठीक है, और उसके बाद में आप सभी लोग अगली स्लाइड पे देखिएगा, ये इसका मैं प्रूफ सब देते जा रहा हूं। मई में 28 मई को ने ये मेल किया, और अभी जून में देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए, उसी के कुछ दिन बाद, मुश्किल से बहुत कम टाइम में साफ साफ लिखा है कि अगर आप मेरा जो है काम टाइमली टास्क पूरा नहीं कर देते हो तो आपके खिलाफ एक्शन ले लूंगी। एक शिक्षक के लिए ऐसा वर्ड यूज किया जा रहा है कि अगर आपको मैं जो डेडलाइन दे रहा हूं, आपको क्लास से नहीं मतलब, क्लास आप कर पा रहे हो टाइमली नहीं कर पा रहे हो उससे नहीं मतलब, क्लास छूटे से नहीं मतलब, मैं जो आपको फालतू काम दूं, कुछ भी काम दूं, जो भी दूं, अगर आपको मैंने दे दिया ये तिथि के पहले नहीं मिल जाएगा तो आपके खिलाफ मैं एक्शन ले लूंगी। ये मेल के माध्यम से मेरे पास आया है, मेल के माध्यम से मुझे ये धमकी दी गई कि मैं आपके खिलाफ एक्शन ले लूंगी। इसी बात पे आप सब लोग ध्यान देना प्यारे बच्चों। हम सब 10 शिक्षक कल क्या बता रहे थे महोदय कि ये लोग पूरे ग्रुपिंग में आके जो है यहाँ पे टीचर को ऐसा संस्था मीटिंग में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। क्या आप बताइए, वो जो संस्था आप सुन रहे होगे महोदय, आप भी आपको भी बता रहा हूं, वहां पे जो 10 लोग खड़े थे वो आपके करंट के टीचर थे, मेरे तरफ से अलग से गुंडे मवाली नहीं थे। वो आपके 10 टीचर करंट के थे, सबकी आवाज थी। वहां पे बोला गया कि भाई सारे शिक्षक ये बोले कि ऐसा आपने क्यों कर रहे हो, क्यों एक्शन ले रहे हो, तो वहां पर जो है इनकी तरफ से जो है गाली गलौज की बात आती है और वहां पे इन्होंने गाली देना शुरू कर देते हैं। कल आप सब लोग को एक बात बताया गया था, मैं देख रहा था, कहे कि दिनेश सर ऑफिस में गाली गलौज, मां बहन की गाली दे रहे थे। आप सबको सामने मैं ये बात बताने में बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है क्योंकि मैं अभी तक आप सबको नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब बताऊंगा। इन्होंने, इनके जो एचओडी साहब हैं उनके पास मैं ऑफिस में उसके 2 दिन पहले गया था, मैं ये बोला था कि भाई आपके वहां जैसा प्रोसेस है, जो भी काम है, मुझे थोड़ा सिस्टम से बात बताइए, करना क्या है, कैसे करना है। इनका रिप्लाई आता है, सारे बोर्ड वाले कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, मेरी माँ और बहन को गाली देके मुझे सीधे बोले तुमको भी करना पड़ेगा। अब बताओ, मेरे जिंदगी, अगर एक आप स्वाभिमानी व्यक्ति हो, एक माँ के अगर आप पुत्र हो, आप हम सब पुत्र हैं, तो हम सबको माँ का सम्मान करना फर्ज है कि नहीं। इन्होंने, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो इनसे बोलिए कि कैमरा वहां लगा था, रिकॉर्डिंग पिछले जब से संस्था चल रही तब से लगी है, उस क्लिप को इन्होंने दिखाएं, बिना कटी हुई क्लिप ये दिखाएं, प्ले करें, मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूं। अगर भाई बहन आपसे कह रहा हूं, अगर मैं गलत रहूंगा पूरी जिंदगी आपके सामने कैमरे के सामने नहीं आऊंगा, आपके लिए कैमरे के सामने नहीं आऊंगा, इसको मैं गारंटी कर रहा हूं। मेरी मां बहन को गाली इन्होंने दिया है। और हाँ, ये कैसे, आप लोग सोच रहे हो ये कैसे कह सकते हैं सर ये दिए हैं, अगर मुझे पता होता कितना गंदा आदमी होगा ये, तो मैं मोबाइल में रिकॉर्डर लगा के जाता। मैं तो जनरली गया था, कोई ऐसा थोड़ी हर बात के लिए रिकॉर्डिंग लगा के जाएगा, लेकिन इनके पास तो जरूर होगी क्योंकि तो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग एनी टाइम चलती रहती है। उस क्लिप को मुझे दिखाएं कि जो है हाँ मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला, इन्होंने मुझे गाली मां बहन को दिया है और कल आपके सामने उल्टा मुझे थोप रहे थे, कि मेरी मां बहन को गाली दिया गया है और संस्था में ये गाली दिए हैं, समझ रहे हैं। और वहां से प्रॉब्लम एक के साथ है या नहीं, या सारे टीचर के साथ है, ये बात वहां पे बोलते हैं, आप सोचो, इनके मतलब सारे टीचर वहां थे, इनको एक के साथ प्रॉब्लम है, सबके साथ सोचिए। इसके पहले अनु सर के साथ इन्होंने ऐसा किया, दीपक के साथ किया, मनीष विपिन सर के साथ ऐसा किया, और रवि सर के साथ ऐसा किया, संजय के साथ ऐसा किया, और धनु सर के साथ ऐसा किया, अनुपमा मैम के साथ ऐसा किया, प्रिया मैम के साथ ऐसा किया, पूजा, तमाम ऐसे कम से कम मुझे लगता है कि 10 टीचर से ज्यादा इन्होंने पिछले 1 साल में ये नौटंकीबाजी कर दिए। सारे टीचर गलत हैं। इन्होंने कल मुझे जो है जिस तरीके से किया, पूरा ब्लेम पूरा इनका मैं दिखाऊंगा जितना भी जो है। देखिए, इन्होंने एक्शन लेने की धमकी दी है, उसके बाद फिर देखिए बाबू, ये देखिए, ये हमको सीधे कहते हैं। आप इसमें ये बहुत इंटरेस्टेड है बाबू, हटना नहीं, प्लीज शेयर करना, क्लिप काटना, खट से क्लिप काटना। ये देखिए,
कल आप लोग से कहते हैं टिल डेट, कहते हैं टिल डेट तक मैं कुछ नहीं किया हूं। ये देखिए मैं रिकॉर्डिंग भी सुना रहा हूं, मैं रिकॉर्डिंग भी सुना रहा हूं, टेंशन ना लीजिए। टिल डेट तक मैं कुछ नहीं करता हूं, आप ये भी देखिएगा, ये भी देखिएगा, टिल डेट तक मैं कुछ नहीं करता हूं। ठीक है, टिल डेट तक कुछ मतलब इनको निकाला नहीं हूं, सीधे सीधे डेट देखिए क्या लिखा हुआ है। जो ठीक है, पढ़ेंगे यार मैं लूंगा। और आपको मैं इसके रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, वीडियो भी दिखाता हूं। क्लियर है? तो ये था यार आज का सेशन, वापस से देख लेना, सारे फैक्ट्स मैंने रख दिए हैं। किधर वीडियो चल रही होगी, इधर हो जाए, और अभी उधर तक किधर निकाला है टिल डेट, जिस डेट ठीक पे है। मैं सेशन लेके जा रहा हूं, निकाला अभी भी, इस डेट पे भी नहीं निकले हुए हैं, बहरहाल बता दूं। ठीक है, ओ सर वो एक रिकॉर्डिंग है ना, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे सेशन पूरा करने दिया जाए, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है। अगर आपने सब करना है तो मैं जब रिजाइन दिया था तो आपने उसमें बोला मिड सेशन नहीं दे सकता। फरवरी बीच में आई थी नहीं आई थी, सेशन ओवर हुआ था, आप उस समय क्यों मेरे साथ ऐसा नहीं किए? बीच में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? मैं इनसे स्पेशली बोला कि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हाँ ठीक सर, सुना रहा हूं। मैं क्यों नहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते? क्योंकि अगर आपको करना था फरवरी कर देते, क्योंकि उसके पहले मैं रिजाइन दिया था, तो आप फरवरी कर देते। आप बीच में ऐसा कैसे कर सकते हो? ये रिकॉर्डिंग के माध्यम सुना रहा हूं, आपके जो कल महोदय आए थे उनकी आवाज पहचान रहे होगे, इनकी देखिएगा, आपको सुनोगे। मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर ये सेशन पूरा हो जाने दो, बच्चों की बात है, मैं आपके लिए काम नहीं करने आ रहा हूं, बच्चों के लिए आ रहा हूं, क्योंकि ये मैं उसी के लिए जिंदा हूं और उन्हीं के लिए काम करूंगा। तो ये देखिए रिकॉर्डिंग, आवाज सुनिएगा, आप सब लोग सुनिए। सर ये तो कंफर्म है ना, मुझे रहना, मुझे सब क्लासेस कंप्लीट करनी है। ये मेरी आवाज है, ध्यान से, ये मेरी आवाज है, सुनिएगा, फिर से सुना दे रहा है, ये मेरी आवाज है। सर ये तो कंफर्म है ना, मुझे रहना, मुझे सब क्लासेस कंप्लीट करनी है। ये कंफर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सुना इन्होंने क्या बोला? सुनिए फिर से, इन्होंने क्या बोला, सुन लिए ना? फिर से सुन लो, इनकी बात सुनो। अगर आवाज क्लियर इनकी सुन ली हो तो आप एक बार बता दो कि सुन लिए कि नहीं सुने। इन्होंने क्या बोला? ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। मैं लगातार आपके लिए रिक्वेस्ट करता रहा कि बच्चों की भविष्य की बात है, पढ़ा लेने दो, सेशन पूरा हो जाने दो यार, उसके बाद जितनी तुम्हें कला आती हो कर देना। सारे बच्चों के साथ, सारे शिक्षक साथ कला करते हो, ये भी कला अपनी दिखा देना तुम। तो उसके बाद फिर देखिएगा, भी बहुत अच्छी अच्छी बात है, आप लोग प्लीज सब चीज को देखिएगा। और देखिए इसमें बहुत, ये एक, अगर मुझे वहां की बिहार की अगर मां मुझे अपना पुत्र मानती होंगी, भाई बहन अगर मुझे अपना भाई मानते होंगे, तो इस बात को आप सब लोग सोचिएगा, समझिएगा कि कितनी बड़ी बात है, कितनी छोटी बात है। इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा, इसकी रिकॉर्डिंग और वीडियो में दोनों दिखाऊंगा, रिकॉर्डिंग वीडियो दोनों दिखाऊंगा। ये वहां पे ये कहते हैं, वीडियो दिखाई दो पहले, ये कहते क्या है, वीडियो पहले देख लो तब बोलूंगा, वीडियो देख लो आप लोग। कॉल्स गए थे, ठीक, उन दोनों किने, जिन दोनों लड़कों ने ये एक्ट करा था, वो अंडर डिप्रेशन थे घर की किसी वजह से, सेम डे पे आइडेंटिफाई किया और उन्हें टर्मिनेट कर दिया। वो अब ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, दो काउंसलर्स ने आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, हम लोगों ने कॉल्स का ऑडिट कराया, ऑडिट कराने के बाद उन दोनों को आइडेंटिफाई किया, उन दोनों को आइडेंटिफाई करने के बाद दोनों को टर्मिनेट कर दिया। ठीक, उसके भी जो जितने फैक्ट्स हैं, वो सारे फैक्ट्स जो भी लीगल अथॉरिटीज हैं उनके पास अवेलेबल है और वो आगे उन्हें प्रक्रिया में ले रहे हैं। क्लियर है? तो ये अब देखो, इनके यहां की एम्प्लाई घर के डिप्रेशन से आके इनके एम्प्लाई को जिंदा मार दे रहे हैं। मेरे मां बहन पे क्या बीत रही है, मेरे परिवार पर क्या बीत रही है। इन्होंने सीधे सोशल मीडिया पे लिख दिया कि इनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और इनकी डेथ हो गई है। मैं इनसे मेल करता हूं, यहां पे तारीख आपको दिखेगी 27 जून को,
ठीक है, 27 जून को इनको मैं मेल करता हूं कि आप जो है क्या सर, हाँ रिकॉर्डिंग है, 27 जून को मैं मेल करता हूं कि हमारे खिलाफ ऐसी बातें क्यों फैलाई जा रही है। टैग यहां पे दिख रहा होगा कितने लोग क्यों, 5-6 लोगों को मैं टैग किया हूं और कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं ऐसी सूचना फैलाई जा रही मार्केट में। मेल किया हूं 6 दिन, क्या मेल आपको नहीं दिखता है? 6 दिन पहले मैं मेल कर दिया, मेल नहीं दिख रहा है कि आप क्या फैला रहे हो? उसके बाद में लास्ट में जब मूवमेंट फंसता है, लाख खोलिएगा, एक मिनट रुकिए, उसके बाद में जब इनकी बात फंसती है तो कहते हैं 2 टेलीकॉलर ने डिप्रेशन में आके आपको मार डाला। आप बताइए किसी संस्था के मालिक के बिना कोई एम्प्लॉय बोल पाएगा? आप बताइए किसी संस्था में काम करते हो या मैं करता हूं, मैं किसी को बोल सकता हूं? आप जान लेना वहां पे जितने शिक्षक हैं, एक भी शिक्षक अगर दिनेश के खिलाफ बोल रहे हो तो बताइए क्यों? क्योंकि उनका अधिकार ही नहीं है बोलने के, उनको पता है मैं क्यों बोलूंगा गलत। लेकिन वहां पे अपने पास जो बैठा है टेलीकॉलर है, उनसे इन्होंने बुलवाया, उसके बाद में अब कह रहे हैं उनको मैं तत्काल टर्मिनेट कर दिया। आपको मैं बताता हूं बच्चों, जिसके जिसके पास कॉल गई थी, मतलब जो बच्चे ने कॉल किया था वो मुझे कॉल करके जरूर बताएंगे। अभी जो कोई एक आध बच्चे कॉल करे, कोई भी करे, जो जिसकी मर्जी हो, वो कॉल करके बताएं उनको क्या बोला गया था मेरे लिए। और एक मिनट कॉल मत करिए, पहले रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग सुनिए। आप सब लोग इस रिकॉर्डिंग को जरूर सुनिए, पूरा सबूत के साथ दिखाऊंगा। आपका भाई हूं, हर टाइम आपसे बोला था, हर कदम मैं आपके साथ रहूंगा। आप इस रिकॉर्डिंग को प्लीज सुनिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्लिप काटते चलिएगा। दिनेश सर के लिए विद्याकुल संस्था ने क्या बोला है, इस क्लिप को काट के पूरे बिहार में जाना चाहिए और इसके जो नौटंकीबाज इंसान है इसको पता चल जाए कि ये कैसी बातें किया है अपनी संस्था के द्वारा दिनेश सर के लिए। देखिए जी नमस्कार जी, मैं विद्याकुल ऑनलाइन कोचिंग से बात कर रहा हूँ, बताइए क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? जी सर, बोल रहे हैं हुंकार 2026 जो बैच है हाँ जी, उसमें दिनेश सर नहीं पढ़ा रहे हैं। जी दिनेश सर नहीं पढ़ा रहे हैं। दिनेश सर आपको पूरा 5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं क्या दिनेश सर? नहीं सर, केवल हिंदी। केवल हिंदी पढ़ाते हैं ना? या तो फिर इतना बड़ा इश्यू क्यों कर रहे हो आप लोग? सर नहीं समझ आ रहा है हिंदी, परमेश्वर सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है उसमें। बेटा उनसे ज्यादा एजुकेशन है उनके पास, उनसे ज्यादा डिग्री है, उनसे ज्यादा टैलेंट है, बट ये है कि आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है। अभी आप लोगों को रिप्लेसमेंट के तौर पे वो सर लाए गए, परमेश्वर सर। उनका हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, सर्जरी हुई है सडनली बेसिस पे। ऑल इंडिया जो हॉस्पिटल है हमारा दिल्ली के अंदर, उसमें उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। नहीं सर, तो उनके द्वारा दी गई जो अपडेट है तो वैसे तो सर बोल रहे थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी सर्जरी हुई है उनकी। जो वीडियो वायरल हुआ है वो वीडियो एक गलत एआई के माध्यम से आपको जनरेट किया गया वीडियो है। एआई के जरिए से वो वीडियो रिकॉर्ड किया गया है और उसके माध्यम से वो आपको गलत अफवाह और नेगेटिव पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? नहीं सर, तो लगता नहीं है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट रहेंगे या बिहार टॉपर ला सकते हैं सर अब लोग। बेटा एक सब्जेक्ट पढ़ के आप डिस्ट्रिक्ट लेवल कर सकते हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो आप? नहीं सर, तो एक सब्जेक्ट की हाई लेवल सर, एक सब्जेक्ट में लगभग 100 नंबर की होती है सर। एक नंबर में अगर हम मतलब थोड़ा भी कम होंगे तो सर डिस्ट्रिक्ट रैंक नहीं ला पाएंगे। उसमें भी सर 98, 97, 99 नंबर तक चाहिए हिंदी में, तब डिस्ट्रिक्ट रैंक बनने के लिए होता है। आप पढ़ो, आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, हो जाएगा, तैयारी अच्छे से होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा आपका। नहीं सर, ये धोखा हुआ है हमारे साथ ये सब। अब देखिए यहां पे ये बच्चों को बता रहे हैं कि मैंने जब मेरे हार्ट की बात आती है तो मैं क्या करता हूं, वहां पे एक इंस्टा पे वीडियो डालता हूं, भैया मैं जिंदा हूं, बहन आपका भाई जिंदा है, डेथ नहीं हुई है, ना तो हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। तो बच्चों से ये बताया जा रहा हो एआई के माध्यम से दिनेश सर वीडियो डाल रहे हैं, उनकी रियल में डेथ हो चुकी है, यानी उनका हार्ट का सर्जरी बहुत, और विद्याकुल की सबसे बड़ी हॉस्पिटल दिल्ली में है, आज ये भी जान लीजिए आप लोग। और मुझे हार्ट की सर्जरी करा के 3 दिन के अंदर मुझे इस काबिल बना दिए विद्याकुल के हॉस्पिटल। विद्याकुल की कितनी बड़ी हॉस्पिटल चल रही है भारत में लेवल पे, जो हमको हार्ट के सारे प्रॉब्लम को दूर करके यहां पे ला खड़ा कर दिया, इनका कथन था। और उसके बाद में जो वीडियो मैं इंस्टा पे डाला था वो एआई के माध्यम से वीडियो बना के डाला था। साफ साफ दिख रहा है ना इन्होंने क्या क्या किया है। और उसके बाद में सर आगे भी वीडियो है कुछ, चलिए और आगे मैं दिखा रहा हूं। ये हाँ, ये यहां पे आप सब लोग ध्यान देना,
यहां पे मैं इनसे पूछा कि मुझे जवाब दे दिया जाए, तो आप सब लोग इसके गवाह हो, एप्लीकेशन पे ये क्या करते हैं, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है बाबू, लेकिन आप ही सब लोग भेजो, 2 जुलाई या 3 जुलाई को एक देखे हो जरूरी सूचना जारी किए हैं, जरूरी सूचना जारी ये किए हैं कि मेरे टेलीकॉलर द्वारा गलत तरीके से अफवाह फैलाया गया, मैं उसे सत्यापित करता हूं, अप्रमाणित करता हूं, उसको मैं तत्काल निकाल दिया। ये बताइए किसका अधिकार है आपके इस भाई को मार डालने का, जिंदा होते हुए भी? जी 2 जुलाई को है। किसको ये अधिकार है कि जिंदा आप बिना उसके बारे में जानकारी लिए हुए कैसे मार सकते हो? तो इन्होंने सूचना जारी करके करते हैं, उसको मैं तत्काल निकाल दिया। मेल कब किया हूं? 27 जून को, 27 जून को मेल किया हूं, उसमें है 27 जून को जो है, मैं 27 जून को उनको जो है मेल किया हूं, और ये जो है 2 जुलाई 2 जुलाई को ये जारी करते हैं। मतलब यहां पे इतने लोग को मैं टैग किया, आंखें इनकी बंद हो गई थी लगातार एक हफ्ते ये जो है पूरे इन्होंने केवल ये ड्रामा फैलाया पूरे बिहार में कि दिनेश सर की डेथ घोषित कर दो, जिससे दूसरे टीचर को बच्चे मजबूरी में एक्सेप्ट कर लें और उसके बाद ना पढ़ा पाए। लेकिन मुझे पता है हर बिहार के बच्चों पे जो मेरा ट्रस्ट है, जो मैं किया हूं और जो मुझ पर वो इतना भरोसा करते हैं। आगे देखिएगा, सारी बात देखिएगा बाबू। ये देखिए, यहां पे देखिए, कल मुझे धमकी दी गई है, इनकी लीगल टीम के द्वारा मुझे कल धमकी दी जाती है। आप सब लोग साफ साफ पढ़ सकते हो, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। इनकी लीगल टीम मुझे कल धमकी देती है कि आपके खिलाफ मैं कार्रवाई करा दूंगा। गलत तरीके से उन्होंने मेरे पास गलत पीडीएफ एक लंबा सा भेजे हैं, और पीडीएफ लंबा भेज के कहते हैं आपके खिलाफ मैं गलत कार्रवाई करवा दूंगा, ये करा दूंगा, कानूनी कार्रवाई करा दूंगा। मतलब मुझे खूब धुआंधार धमकी देते हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा ये सब हो क्यों रहा है ऐसा, वो भी मैं दिखाऊंगा, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो इतना है। चलो अब आपको मैं बताता हूं। देखिए इनका रीजन क्या है। पटना में इन्होंने एक पहले कुछ प्रोग्राम कराया था कुछ टाइम पहले, मुझे वहां जिस होटल में रोका गया टीचरों को, उनसे बोले डांस करिए, डांस सीखिए। जब वहां टीचर बोले क्यों डांस सीखिए, कह रहे हैं सुबह जो है प्लेटफॉर्म पे डांस करना है। मैंने कहा ये मेरे बस का नहीं, मैं शिक्षक हूं, मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूं, मतलब सम्मानित फैमिली से। अच्छी का मतलब एक सम्मान मुझे चाहिए, बच्चों के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं वहां करूंगा, होटल पे डांस नहीं करना। सीधे मैंने बोला कि शिक्षक का यह फर्ज नहीं होता होटल में आके डांस करेगा। वहां पे जहां प्रोग्राम होता रहेगा बच्चों के साथ मौज मस्ती कर लूंगा, क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन है, वहां कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं होटल में डांस नहीं करूंगा। रात को 2 बजे की बात है, तो इनको बात ईगो पे लग गई कि तो ये तो मेरा एम्प्लॉय, इसको मैं सैलरी देता हूं, ये मेरे अंडर में है ही नहीं है, मेरी बात नहीं सुन रहा है। इसकी गवाह वहां पे कम से कम मौजूदा 23 टीचर थे। 23 टीचर ने जवाब आपको मैं जवाब पूछवा सकता हूं।